बच्चों, आज हम सेम वन का सेक पेपर पढ़ाएंगे। लोक साहित्य। लोक साहित्य के अध्ययन का इतिहास। भारत में लोक साहित्य के अध्ययन का इतिहास कैसे कैसे आगे बढ़ा है, कैसे कैसे इसका प्रचार प्रसार हुआ है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लोक साहित्य मतलब होता है कि जन लोगों का साहित्य, जो सामान्य लोग हैं उनका साहित्य। यह पहले नहीं था, लेकिन बाद में इसकी ज़रूरत समझी जाने लगी जब ज़्यादा प्रचार प्रसार होने लगा। लोक साहित्य किसी राष्ट्र की जनभावना, संस्कृति, परंपरा और जीवन दृष्टि का जीवंत रूप है। लोक साहित्य का अगर हम अध्ययन करें इसका इतिहास, तो हम देखते हैं कि राष्ट्र की जनभावना, हमारे अंदर जो जनभावना है वह जो है उसमें साफ दिखाई पड़ती है। लोक साहित्य में संस्कृति, परंपरा और जीवन दृष्टि का जीवंत रूप है। अगर हम राष्ट्र की जनभावना को अगर हम देखना चाहते हैं तो वह हम लोक साहित्य में देखेंगे। लोक साहित्य में हम जनभावना, राष्ट्र की जनभावना को देखेंगे, संस्कृति को देखेंगे, परंपरा को देखेंगे और जीवन दृष्टि। ये सारी जो चीज़ें हैं एक लोक साहित्य में हमको उसका जीवंत उदाहरण मिलेगा। यह साहित्य जनता के जीवन से उपजा है। यह जो साहित्य लोक साहित्य है हमारे आपके जीवन से उपजा है। कहने का मतलब एक दिन का यह साहित्य नहीं लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे समय लगे हैं, बहुत सारे दिन लगे हैं। तो हमारा जो जीवन है उससे उत्पन्न हुआ यह साहित्य है और लोक भाषाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रचलित रहा है। लोक साहित्य जो है बाद में लिखित रूप हम लोग इसको देख रहे हैं। पहले जो है लोक साहित्य मौखिक रूप से था। मतलब अगर हम कहें तो जैसे संस्कार गीत होता है, विवाह गीत होता है, जब बच्चा होता है तब गीत होता है, शादी में गाली वाला भी गीत होता है। तो ये सिर्फ मौखिक रूप से प्रचलित था। एक दूसरे का सुनकर उसको लोग फॉलो करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अपडेट ये हुआ है कि इसका लिखित रूप भी हमको देखने को मिलता है। अच्छी बात है। अगर हमारी तो पीढ़ी वैसे ही मतलब अपनी संस्कृति को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं जितना कि बाहरी संस्कृति को देते हैं। तो इस तरह की जो स्थिति हमारे देश में उत्पन्न हो रही है उसमें जो है ये लिखित रूप में लोक साहित्य बहुत बड़ा योगदान देगा अपनी संस्कृति को बचाने में, अपनी परंपरा को बचाने में। भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में लोक साहित्य का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विस्तृत है। लोक साहित्य बहुत ही समृद्ध और विस्तृत है। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है बहुत सारी भाषाओं का देश है। इसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सारी संस्कृति भी है। यह जो देश है अपने आप में एक विश्व है। तो यहाँ जो लोक साहित्य का जो इतिहास है बहुत ही समृद्ध है। इसको बोलते प्रोस्पेरिटी और विस्तृत है, बड़ा है। उसका अध्ययन इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी संस्कृति है। तो उसका अध्ययन इतना आसान नहीं है। उसका अध्ययन एक विद्वान या बहुत ही धैर्य रखने वाला ही कर सकता है। लोक साहित्य जो है ये सेक पेपर में है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और इसमें जो है ज़्यादातर जो गांव से बिलोंग बच्चे करते होंगे उनको ज़्यादा पता होगा लोक साहित्य के बारे में।
लोक नाट्य होता है, लोकगीत होता है, फिर संस्कार गीत होता है, विवाह गीत होता है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के लोक साहित्य हैं। तो इसका बहुत बड़ा चैप्टर है। हम लोग तो थोड़ा सा एक संक्षिप्त रूप दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में 10 या 12 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उसके लिए इतना ही लिखेंगे, 30 नंबर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं एक एक टॉपिक से, पॉइंट से, कि भारत में जो है लोक साहित्य के अध्ययन का इतिहास किन किन युगों में कैसा रहा है, किस किस काल में कैसा रहा है। अगर हम जाते हैं प्राचीन काल में, जो कि वैदिक युग से मध्यकाल तक का दिखा रहा है, इसमें प्राचीन काल में अगर हम वैदिक युग से मध्यकाल तक का अध्ययन करेंगे लोक साहित्य का, तो भारत में जो लोक साहित्य की नींव है, जो बेस है, वह वैदिक साहित्य और पुराणों में दिखाई देती है। ऋग्वेद में लोक जीवन की झलक देने वाले अनेक सूक्त मिलते हैं, मतलब उदाहरण मिलते हैं। ऋग्वेद में लोक जीवन की जो शैली है या फिर जीवन है, उसका अगर हम लोग झलक देखें तो ऋग्वेद में दिखाई पड़ता है, और इसके बहुत सारे उदाहरण भी मिलते हैं। रामायण और महाभारत जैसी महाकाव्यात्मक रचनाओं में लोक कथाओं, कहावतों और जन विश्वासों का उल्लेख है। हम रामायण और महाभारत जो भी हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वह लोक साहित्य का ही रूप है। उसमें कोई अलग से हमको मतलब नृत्य विद्वानों की भाषा नहीं है, हम आम जनता की ही भाषा है। लोक कथाओं, कहावतों और जन विश्वासों का उल्लेख है। तो उसमें क्या है, रामायण महाभारत में लोक कथा मतलब कहानी आप लोग सुने होंगे कि हमारी जो दादी नानी जो हमको कहानी सुनाती थी, तो एक दूसरे को सुनकर ही एक दूसरे को सुनाते थे। कहावत हुआ, वो भी एक्सपीरियंस पर ही है। हम जब एक्सपीरियंस करते हैं तो उस चीज़ को हम एक रूप दे देते हैं, शब्दों का रूप दे देते हैं, वाक्यों का रूप दे देते हैं। तो लोक साहित्य में हम लोक कथा मतलब कहानी को भी रखेंगे, कहावत को भी रखेंगे, और जन विश्वास मतलब बहुत सारे इसमें अंधविश्वास, या फिर नहीं होता है कि कोई जादू किया, टोना किया, तंत्र मंत्र किया, ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं वह लोक साहित्य में ये सारी चीज़ें आएंगी। लोक कथा, कहावत, जन विश्वास, ये सारी चीज़ें जो है रामायण महाभारत में भी इसका उल्लेख हुआ है। अब बोलेंगे कि हम जन विश्वास, तो जन विश्वास में अगर हम देखते हैं तो रामायण, जो कि सीता के साथ कैसे धोखा हुआ, वो विश्वास के कारण हुआ ना। तो इस तरह करके हम लोग लोक साहित्य को पढ़ेंगे। भक्तिकालीन संत कवियों में जैसे कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि की वाणी में लोक भाषा और लोक संवेदना का सुंदर समन्वय है। ये जितने भी कवियों की रचनाएं हैं, कबीर हुए, तुलसीदास हुए, सूरदास, मीराबाई, इनकी जो वाणी में, आवाज़ में जो थी, इनकी जो आवाज़ थी, किसकी थी? लोक भाषा की, सामान्य लोगों की आवाज़ थी, जिसमें कि लोक संवेदना और का सुंदर, मतलब लोक संवेदना मतलब क्या, हमारे आपकी जो संवेदना उसमें है, बहुत ही सुंदर उसका समन्वय दिखाया गया है। कबीर, तुलसी, सूर, मीराबाई जो आम जनता की भाषा है, आम जनता के जीवन में जो घटित हो रहा है, चाहे उसको संस्कृति का रूप दे दे, चाहे हम साहित्य का किसी भी चीज़ का रूप दे दे, वो सारी चीज़ें जो हैं लोक साहित्य के अंतर्गत ही आएगा। इस काल में लोक साहित्य का अध्ययन औपचारिक रूप से नहीं हुआ है। इस काल में लोक साहित्य का अध्ययन औपचारिक मतलब फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, अनौपचारिक, एक हुआ फॉर्मल। फॉर्मल मतलब औपचारिक, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। इसके लिए कोई एक अलग से नियम कानून नहीं बनाया गया है, या अलग से कोई इसका मतलब ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया गया था कि इस तरह लोक साहित्य का अध्ययन किया जाएगा।
किंतु यह लोक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बना रहा। इसको भले ही औपचारिक रूप से इसका कोई नाम नहीं था लोक साहित्य का, जिसको कि बाद में लोक साहित्य रखा गया है, लेकिन यह लोगों के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बना रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी हम उस चीज़ को क्या है अपने गाना मतलब क्या है, आज हम गा रहे हैं तो कल उनकी बहू गाएगी, लड़की गाएगी, या फिर रिलेशन में जो भी है उस चीज़ को वो फॉलो करता रहा है। अगली पीढ़ी दर पीढ़ी इसको फॉलो करता रहा है। आप भले इसको साहित्य में नहीं लाएं, आप भले ही इसको लिखित रूप में नहीं लाएं, लेकिन लोग जो है, सामान्य जो जनजीवन है, सामान्य जो जनता है, उस चीज़ का व्यवहार वो करता रहा। उसके लिए कोई लिखित रूप से कोई लिखने की पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वो अपने मुंह से ही जो याद कर लेते थे याद रहता था। लेकिन कहने का मतलब है कि आपको याद है, उनको याद है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ना कोई नहीं रहेगा, तो फिर उस अपनी संस्कृति को फिर से जिंदा रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए जो अगर लोक साहित्य का जो लिखित रूप हमारे सामने आया है, तो ये बहुत बड़ी क्या उपलब्धि है कि बिना कुछ प्रयास किए ही हम अपने काम में इतने मस्त रहे कि अपने आप वो चीज़ें उस जगह पर जिस जगह पर होना चाहिए वो आ गई, जो कि लोक साहित्य में था। तो आप में अगर दम है, चाहे किसी भी भाषा में, चाहे किसी भी संस्कृति में, तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं, वो जरूर अपना स्थान ले लेगी। दूसरा रहा औपनिवेशिक काल, मतलब 19वीं सदी में। 19वीं सदी में जो है लोक साहित्य का क्या इतिहास रहा, क्या योगदान रहा है, इसमें जो है ब्रिटिश शासन के समय लोक साहित्य के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत हुई है। मतलब एक क्रम से ऑर्डर, जब अंग्रेज आए तो उनके समय में लोक साहित्य का अध्ययन जो है सबसे सुंदर शुरुआत वहाँ से हुई है, और उन्होंने इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया है और इसके लिए भरसक प्रयास भी किया है। अंग्रेज विद्वानों और शिक्षित भारतीयों ने लोक साहित्य को सांस्कृतिक एवं भाषाई अध्ययन का विषय माना। यह अंग्रेजों ने एक ये काम बहुत नेक किया, अच्छा किया है कि हमारी जो है संस्कृति को जो है इतना बड़ा इम्पोर्टेंस देना या इसको एक विशेष स्थान दिलवाना, सांस्कृतिक हो या भाषाई जो भी है, लोक साहित्य के लिए, हमारे साहित्य के लिए बहुत बड़ा यह प्राउड वाली बात है, गर्व की बात है कि हमारा जो है लोक साहित्य कितना समृद्ध है, कितना रिच है कि उसको अंग्रेज भी इसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सके, बल्कि वो खुद उसमें हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है लोक साहित्य का। जॉर्ज गियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत की भाषाओं और लोक रूपों का दस्तावेजीकरण किया है। जॉर्ज गियर्सन जो है हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, और उसमें जो है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत की भाषाओं, मतलब इन्होंने लिखा है कि भारत की भाषाओं और लोक रूपों का क्या क्या दस्तावेज है या फिर कैसे कैसे इसका वर्णन किया गया है। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में बहुत ही सुंदर इसका एग्जाम्पल मिलेगा। उसको अगर आप लोग पढ़िएगा तो इनकी जो किताबें लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें भारत की भाषा और लोक रूपों का दस्तावेजीकरण, ये दोनों बहुत ही सुंदर उसमें वर्णन किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भारतीय लोक जीवन की साहित्यिक अभिव्यक्ति को महत्व दिया। हाँ, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भारतीय जो लोक जीवन, जो साधारण लोगों का जन जीवन था, जीने का जो तरीका था, उसको साहित्यिक अभिव्यक्ति देना बहुत ही बड़ी बात है, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और भारतेंदु दोनों ने इसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया लोक साहित्य को।
इस काल में लोक कथाओं, लोकगीतों और लोक मान्य विश्वासों का संग्रह प्रारंभ हुआ है। 19वीं सदी में ही लोक कथा मतलब दादी नानी की जो दादी नानी जो कहानी कहती थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलता आ रहा था। वो ये सारी जो चीज़ें हैं इसका संग्रह प्रारंभ हुआ। मतलब जो कहानी हम लोग मुंह से बोलते आ रहे हैं एक दूसरे को, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको लिखित रूप दिया जाने लगा। लोकगीत भी, मतलब जो हम लोग गाना गाते हैं, संस्कार गीत है, मुंडन गीत है, शादी का गीत है, मतलब ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो कि कहीं पर उसका अगर हम लोग पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों में यह बहुत जो प्रचलित है। और लोकमान्य विश्वासों का ये सारी जो चीज़ें हैं इनका एक कलेक्शन हुआ, एक संग्रह हुआ कि हम ये इसका भी इसको लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, तो क्यों ना इसको साहित्य का रूप दिया जाए। तो ये सारे संग्रह प्रारंभ हुए कब? 19वीं सदी में। अब आ रहा है तीसरा कि आधुनिक काल, जो कि 20वीं सदी में, हम लोग 21वीं में भी है। आधुनिक काल जो 20वीं सदी में, इस युग में लोक साहित्य को साहित्यिक, समाजशास्त्री और सांस्कृतिक दृष्टि से अध्ययन का विषय बनाया गया। इसको किस इसको किसका विषय बनाया गया? अध्ययन का विषय लोक साहित्य में क्या क्या आएगा? साहित्यिक, लोक साहित्य को साहित्यिक, समाजशास्त्री और सांस्कृतिक, ये सारी चीज़ें जो है एक अध्ययन का विषय बनाया गया कि लोक साहित्य को साहित्यिक रूप में भी इसको दिखाया जाएगा और समाजशास्त्री रूप में भी दिखाया जाएगा और सांस्कृतिक दृष्टि से भी लोक साहित्य का अध्ययन किया जाएगा। साहित्यिक रूप से अध्ययन किया जाएगा, समाजशास्त्रीय और सांस्कृतिक दृष्टि से। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि लोक साहित्य में राष्ट्र की आत्मा निवास करती है। एकदम सही बात है। देवेंद्र सत्यार्थी, रामनाथ सुमन, रामविलास शर्मा और डॉक्टर महेंद्र नाथ तिवारी जैसे विद्वानों ने हिंदी लोक साहित्य का गहन अध्ययन किया है। विश्वविद्यालयों में लोक साहित्य पर शोध कार्य और पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए। इसमें लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, रीति रिवाज और लोक विश्वास सभी अध्ययन के केंद्र बने। तो इस तरह जो है लोक साहित्य पर रिसर्च भी हुए हैं, पीएचडी भी लोगों ने किया है। और देवेंद्र सत्यार्थी, रामनाथ सुमन, रामविलास शर्मा और डॉक्टर महेंद्र तिवारी जैसे विद्वानों ने हिंदी में जो है लोक साहित्य का काफ़ी गहरा अध्ययन किया है। विश्वविद्यालय में लोक साहित्य पर शोध कार्य हुआ है, रिसर्च भी हुआ है और पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए। इसमें लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, रीति रिवाज और लोक विश्वास सभी अध्ययन के केंद्र बने। अब आते हैं हम लोग समकालीन काल, मतलब स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान काल तक का सफर जो है लोक साहित्य का कैसा रहा है। स्वतंत्रता के बाद जो लोक साहित्य को भारतीय संस्कृति को आत्मा के रूप में स्वीकार किया। विभिन्न राज्यों में लोक अकादमियों और लोक संस्कृति संस्थान स्थापित हुए। विश्वविद्यालयों में लोक साहित्य पर शोध विभाग और केंद्र बने। आज लोक साहित्य का अध्ययन नृ विज्ञान, समाजशास्त्र, मीडिया और भाषा विज्ञान की दृष्टियों से किया जा रहा है। रेडियो, टीवी, फिल्मों और डिजिटल माध्यमों से लोक साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ। निष्कर्ष, तो इस तरह जो है अगर हम देखते हैं कि अभी जो स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान काल तक हम लोग का जो इसमें जीवन है, उसमें लोक साहित्य को आगे बढ़ाने में अगर हम देखेंगे तो शोध विभाग, नृविज्ञान, समाजशास्त्र, मीडिया और भाषा विज्ञान की दृष्टियों से किया जा रहा है। ये सारे योगदान है लोक साहित्य को आगे बढ़ाने में। और रेडियो, टीवी, फिल्म और डिजिटल माध्यमों से भी लोक साहित्य का बहुत ही जोर प्रचार प्रसार हुआ है। अब आते हैं निष्कर्ष में। भारत में लोक साहित्य का अध्ययन मौखिक परंपरा से
अकादमिक परंपरा तक विकसित हुआ है। वह यह अध्ययन न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता को अभिव्यक्त करता है, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय जीवन, लोकमानस और परंपरा की आत्मा को भी उजागर करता है। तो इस तरह जो है लोक साहित्य अपना कैसे कैसे स्थान बनाता जा रहा है, कैसे कैसे सब चेंजिंग आ रहा है, इस सारे हम लोगों ने पढ़ा। अब मुख्य बिंदु क्या है, जितना भी लोग पॉइंट पढ़े हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको हम लोग देखेंगे। वैदिक युग में जो है लोक भावनाओं की प्रारंभिक झलक, इसको ये मुख्य बिंदु है। मध्यकाल भक्तिकालीन कवियों में लोक भाषा का उत्कर्ष हुआ है। औपनिवेशिक काल में संग्रहित और भाषाई अध्ययन हुआ है। आधुनिक काल में साहित्यिक एवं समाजशास्त्री दृष्टिकोण है। स्वतंत्रता के बाद संस्थागत एवं बहुविषयी अध्ययन, ये सारे जो है स्वतंत्रता के बाद आया है। तो बच्चों, ये जो वीडियो है आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि बाद में आपको रटना ना पड़े। समझ लीजिएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो आज हम लोग पढ़े हैं लोक साहित्य के अध्ययन का इतिहास। फिर नेक्स्ट जब फिर क्लास होगा हमारा, तो उसमें लोक साहित्य के अध्ययन का जो वर्गीकरण, कैसे उसका वर्गीकरण हुआ है, कैसे कितने रूप हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।